दुनिया भर की नौजवान लड़कियों की तरह उसने भी सोशल मीडिया पर खुद को कुछ बनकर दिखाने की कोशिश की। मेरी तरह वो भी एक पाकिस्तानी लड़की थी। उसने अपने आप को गर्ल पावर कहा, उसे पसंद भी किया गया और उससे नफरत भी की गई। कुछ ऐसा करूंगी कि लोग परेशान हो जाएंगे। इन सोशल मीडिया पोस्ट के बाद ही उसका मॉडलिंग का करियर शुरू हुआ और इसी साल वो एक ऐसे पॉप वीडियो में जलवागर हुई जिसने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया और पाकिस्तानी सोसाइटी ने उसे सब कुछ करने की इजाज़त दी और उसे बहुत पसंद भी किया। तावक्त ये कि सोसाइटी को ये मालूम हुआ कि उसका असल नाम कंदील बलोच हरगिज़ नहीं है और मैं इस बात की तहकीक करना चाहती हूँ ऐसा क्यों हुआ। कंदील बलोच का स्टार बनने का सफ़र सोशल मीडिया से शुरू हुआ। उनकी वीडियोस का शुमार सबसे ज़्यादा शेयर किए जाने वाली पाकिस्तानी वीडियोस में होता था। 2013 में कंदील पहली बार किसी बड़ी टीवी चैनल पर नजर आईं जब उन्होंने पाकिस्तान आइडल के लिए ऑडिशन दिया। क्या नाम है आपका? कंदील बलोच। कंदील बलोच को वो कामयाब तो ना हो सकी मगर उनकी फौरन धूम मच गई। इस साल जून में मुफ्ती कवि के साथ सामने आने वाली अपनी सेल्फी वीडियो में उन्होंने ऐसा कुछ किया जिसने वाकयात का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जिसका अंजाम उनकी मौत की शक्ल में निकला। इस वीडियो में उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि उनका असल वतन मुल्तान का करीबी इलाका है। ये सूबा पंजाब का कदीम रिवायात वाला इलाका है जिसका उसकी ग्लैमरस ऑनलाइन दुनिया से दूर दूर तक कोई ताल्लुक न था। पाकिस्तानी प्रेस का मरकजी धारा भी उसकी खोज में लग गया। अब वो उसके खानदान का पीछा करना शुरू कर चुके थे। पहली बार कंदील के भाई वसीम के दोस्तों और रिश्तेदारों को ये मालूम हुआ कि वो उसकी बहन है। क्या मीडिया का तर्ज अमल ऊंट की कमर तोड़ने वाला वो आखिरी तिनका था कि जिसने कंदील के भाई को उसे मौत की नींद सुलाने पर मजबूर किया। मुबश्शिर लुकमान एक मशहूर टॉक शो के मेज़बान हैं। कंदील बलोच उनके प्रोग्राम में पहले भी शिरकत कर चुकी थीं, लेकिन मुफ्ती कवि के साथ सेल्फियों के सामने आने के बाद मुबश्शिर लुकमान ने उनके साथ एक खुसूसी या एक्सक्लूसिव प्रोग्राम किया। We're walking onto the sets of Bashir Luqman's show, one of the most popular political talk shows in the country. So when you initially invited them, what were you hoping or thinking would transpire? What did you want to uncover? You see, when you are an investigative journalist, you're basically trying to get to the root and to the bottom of everything. And that was the story of the day. And my initial thought was that one of them is lying, and one of them is misleading the public for fake publicity or whatever. And I wanted to find out which one. आप लोगों को पता आज मैं किन से मिलने आई हूँ? बताओ। Did you ever think that this was going to put Kandil's life in danger? If I had an inclination, I wouldn't have done the show. The one thing that keeps coming up every time we speak to anyone about this case is that the media is hugely complicit in Kandil's murder. I don't know. I think that's sweeping statement to make. I interviewed Benazir as well, and then she got assassinated. I mean, am I responsible? Doesn't make it right or wrong. It's just a job that I do. The local media went to the length of uncovering her passport and publishing details about her private life. Don't mix up two things. I mean, you have paparazzi in Britain, for God's sake. What kind of details do they dig out? What kind of a bikini is she wearing? And you know, whether that's a pink bikini, polka dot bikini. I mean, don't blame the local media. रोज़नामा पाकिस्तान एक कौमी अखबार है जिसका एक एडिशन मुल्तान से भी शाया होता है जहां कंदील के वालिदैन रहते हैं। अखबार में छपने वाली एक रिपोर्ट ने इंकशाफ किया कि उसका असल नाम फौजिया अजीम है और ये कि वो शाह सदरुद्दीन से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद अजीम की बेटी है। अब जबकि मुफब को मालूम हो चुका था कि वो असल में है कौन, कंदील बलोच के लिए गुमनामी में रहकर एक सोशल मीडिया स्टार बनकर काम करना मुमकिन ना रहा।
उसका प्रोफाइल आसमान से बातें करने लगा और वो हर तरफ टीवी स्क्रीनों पर नजर आने लगी। I'm the one and only. I'm the one and only. पाकिस्तान के क़दामत पसंद और रिवायती माशरे में मीडिया को इस बात का ज़रूर एहसास होगा कि कंदील की शनाख्त से पर्दा उठाना उसकी तज़लील के बराबर है, वो तशद्दुद का निशाना भी बन सकती है। मैं उस सहाफ़ी से मिलना चाहती थी जिसने उसकी असल शनाख्त को दुनिया के सामने ज़ाहिर किया। हमारे इलाके के लिए पहली बात थी, इतनी कोई खातून जो है ना अपने आप को आगे ला रही है इतनी करेज के साथ। तो उसके बाद जो है ना हमें भी हुआ कि जो है ना इनका देखें ये कौन है। तो गालिबन पासपोर्ट आपके हाथ लगा था जो प्रिंट किया? हाँ जी, पासपोर्ट भी आ गया था। तो आपको ये नहीं लगा कि अगर इसकी ठीक है नाम तक पर्सनल डिटेल्स, अगर पासपोर्ट जैसी इतनी पर्सनल चीज़ अगर प्रिंट कर दी जाए तो लोग इसकी जान के दुश्मन बन जाएंगे? नहीं, इसका इतना जो है ना हमें रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। आपको पर्सनली कंदील की मौत कितनी अफेक्ट की है? मेरी पर्सनल फीलिंग यही है, मैं ना करता है। As a woman, I couldn't believe what he said next. फिर इस तरह के जो मॉडल्स होती हैं उनको भी सोचना चाहिए कि सोसाइटी कितना ऑब्जर्व कर सकती है हमें, हम किस माशरे में क्या फेंकने जा रहे हैं, क्या लोगों का माइंड सेट इतना है उसको कबूल करने में। उसके साथ उन्होंने जो कुछ किया उसका मुझे बहुत दुख था। उसके ज़ाती कवायफ उनकी स्टोरी में कुछ इजाफा नहीं कर रहे थे, लेकिन उन कवायफ की वजह से उसकी तज़हीक हुई और उसके ख़ानदान को खिफ़त उठाना पड़ी। पाकिस्तान में हर किसी को मालूम है कि इसका अंजाम क्या होता है, और इस मौके पर कंदील का अंजाम खुद उसके सगे भाई का रात की तारीकी में उसका गला घोंटकर मारने की सूरत में सामने आया। लेकिन जहां मीडिया में काम करने वाले सहाफ़ी और मुफ्ती कवि तूतू मैमे मशगूल हैं, बज़ाहिर हर कोई ये भूल चुका है कि यहाँ उनके सामने एक लड़की अपनी जान से गई और उसका ख़ानदान सदमे में है। अफसोस की बात यह है कि उसके कत्ल के बाद किसी ने आकर अफसोस नहीं किया, कोई एक आदमी भी यहाँ ना आया। आपको लगता है लोग शायद इसलिए नहीं आए क्योंकि खौफज़दा हों, ये जो लोग इसके साथ काम करते थे? दिलेरी की है, बहादुरी की है, आप तो आ गए हैं। मैं इसलिए आई क्योंकि मुझे लगता था कि उसके साथ बहुत ज्यादती हुई है, तो मैं इसलिए आई। लोगों ने उसको इतना डीमोनाइज कर दिया था, मैं उसको ह्यूमनाइज करने आई हूँ, ये बताने के एक आम लड़की इस मुल्क में किस मरहले से गुजरती है, उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती, तो उस पर तनकीद करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी को अगर आप देखें वो कहाँ से उठ के आई है, तो शायद आपको समझ में आया कि आप भी उसके दोषी हैं। ऐसे बहुत सारी कंदीलें मौजूद हैं जिनको आपने आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। मैं इसलिए आई। थैंक यू। हमने जो है ना फील किया है आपको, मैंने ये देखा है कि आपको बहुत एहसास है। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि आप जब मुल्तान गई थी भी मैंने आपकी शक्ल देखी जिस तरह थी, आपकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जबकि करीब तरीन जो रिश्तेदार हैं उनकी आंखों में मैंने आंसू नहीं देखे, मगर आपकी आंखों में मैंने आंसू देखे। It's really easy to point fingers at women. But if you just take a look at where she was coming from, you have nothing. The only option you have is to just accept your fate and just die trying to be someone. She died trying to be someone because she didn't want to accept this life of abject poverty and constant humiliation and abuse.